सोचिए, एक ऐसा समय जब भारत के राजा सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्रों पर भी राज्य करते थे, जहां उनके जहाज हिंद महासागर पार करके श्रीलंका से लेकर इंडोनेशिया तक पहुंचते थे। ये कहानी है एक ऐसे महान साम्राज्य की जिसने भारत का नाम दुनिया भर में गूंजा दिया। चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत का वो शक्तिशाली राज्य जो बन गया था द ओशन किंग्स ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे 1000 साल पीछे, जहां दक्षिण भारत की धरती पर उभरा था एक ऐसा राजवंश जिसने कला, संस्कृति, युद्ध और व्यापार हर क्षेत्र में इतिहास रच दिया। ये कहानी है चोल वंश की, जो तमिलनाडु की भूमि से निकला और पूरे दक्षिण एशिया तक अपना परचम लहराया। चोल वंश की शुरुआत तमिल भूमि में हुई थी। शुरुआत में वे छोटे छोटे शासक थे, पर 9वीं सदी में उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने पांड्य, चेर और पल्लव वंश को पराजित किया, और तब एक नया सितारा चमका, राजराजा चोल प्रथम। राजराजा चोल पहले ने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक चोल वंश को उसकी ऊंचाई तक पहुंचाया। उन्होंने न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि श्रीलंका और केरल तक अपनी सीमा बढ़ा ली। उनका शासन इतना संगठित था कि हर गांव में प्रशासन की व्यवस्था थी। उन्होंने मंदिरों को सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि शिक्षा, कला और प्रशासन के केंद्र बना दिया था। उनकी सबसे बड़ी देन थी बृहदेश्वर मंदिर, जो आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। राजराजा के बाद सत्ता आई उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के हाथों में, और उन्होंने तो चोल साम्राज्य को सपनों से भी आगे पहुंचा दिया। उन्होंने चोल नौसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बना दिया। उनके जहाजों ने हिंद महासागर पार कर सुमात्रा, जावा, मलेशिया और थाईलैंड तक विजय अभियान चलाए। इतिहास में लिखा है, राजेंद्र चोल ने अपने साम्राज्य की सीमाएं इतनी दूर तक फैला दी कि उसे मैरीटाइम सुपर पावर ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा गया। चोल नौसेना सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी, वो भारत के व्यापार और कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार थी। उनके जहाज मसाले, कपड़ा, हाथी दांत और रेशम लेकर जाते और बदले में सोना, चांदी और विदेशी वस्तुएं लाते थे। उनकी बदौलत भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध गहरे हो गए। यहां तक कि इंडोनेशिया और कंबोडिया में आज भी भारतीय प्रभाव देखा जा सकता है, कला, मंदिरों और भाषा में। चोल साम्राज्य सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि संगठन और संस्कृति का भी अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने प्रशासन को 3 स्तरों में बांटा: केंद्र, प्रांत और गांव। गांवों में चुने हुए प्रतिनिधि काम देखते थे, यानी एक तरह का स्थानीय लोकतंत्र। कला और स्थापत्य का स्वर्ण युग भी उसी द्वार में था। नृत्य, संगीत, शिल्प, मूर्तिकला सब अपने चरम पर थे। भरतनाट्यम जैसे नृत्य रूपों को संरक्षण मिला। उनके मंदिरों की दीवारें कहानियां कहती हैं, युद्ध, संस्कृति और धर्म की। लेकिन जैसा हर साम्राज्य के साथ होता है, चोलों का भी पतन शुरू हुआ। 12वीं सदी में राजनीतिक झगड़े, नई आक्रमणकारी शक्तियां और कमजोर शासक साम्राज्य को धीरे धीरे तोड़ने लगे। फिर भी चोलों की विरासत आज भी जीवित है, तमिलनाडु के मंदिरों में, भाषा में, कला में और लोगों के गर्व में। चोल साम्राज्य हमें सिखाता है कि शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से बनती है। उन्होंने साबित किया कि भारत सिर्फ एक भूमि नहीं, बल्कि एक समुद्री सभ्यता था, जिसने अपनी संस्कृति को समंदरों के पार पहुंचाया। तो जब अगली बार आप किसी समुद्र की लहर देखें, तो याद रखना, कभी इन्हीं लहरों पर चोलों के जहाज तैरते थे, जो भारत की महानता का प्रतीक थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, अगला इतिहास किस पर सुनना चाहेंगे? और हाँ, भारत के भूले हुए गौरव को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।